जय श्री कृष्ण सभी दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के और एक नई एकादशी व्रत कथा में। आज की जो एकादशी व्रत है उसका नाम है सटीला एकादशी। आज हम इस एकादशी व्रत को क्यों हमें करना चाहिए, इसका क्या कथा है। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बैकुंठ पति को प्रणाम करके उसने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, सटीला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध तो हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबरा मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आई तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको सटीला एकादशी के व्रत का विधान बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधियों से ब्राह्मणी ने सटीला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। सटीला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। यदि ब्राह्मणी के द्वारा 1 महीने तक व्रत करने के पश्चात सटीला एकादशी का आविर्भाव होना। इस कथा को आप सभी लोग एकादशी व्रत के दिन और द्वादशी व्रत के दिन अध्ययन कर सकते हैं। ये थी आज की एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद करता हूँ आप सभी दर्शकों को आज की एकादशी व्रत कथा बेहद ही पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। हम मिलते हैं फिर किसी नई एकादशी व्रत कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।